केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें हम 4 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं: कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब होता है बर्न कर लेना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करना। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं कंबशन। तो कार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट एंड लाइट। किसी भी चीज़ को जलाओगे कार्बन कंपाउंड्स को, जैसे डिफिनेशन लिख लो कंबशन का। कार्बन कंपाउंड्स react with air, oxygen to form CO2, water, heat and light। जैसे मान लो मीथेन है, मीथेन को बर्न करोगे एयर में तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो कंबशन रिएक्शन में आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में भी बैलेंस नहीं करा हुआ है, आप ऐसे ही राइट कर सकते हो। इसको बर्न करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। कार्बन को बर्न करते हैं तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, कार्बन कंपाउंड नहीं है। अगर हम अल्कोहल को बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा? C2H5OH, ये अल्कोहल होता है। इसको बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा? सेम चीज मिलेगा, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस हीट एंड लाइट। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड हीट एंड लाइट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा कंबशन। कंबशन में एक चीज ध्यान रखना है कि अगर अनसैचुरेटेड को जलाएंगे तो क्या होगा? अनसैचुरेटेड जो फ्लेम देगा, जो फ्लेम आएगा वो क्या होगा? येलो फ्लेम आएगा, येलो एंड सूटी फ्लेम। सूटी मतलब काला काला फ्लेम, धुआं निकलेगा उसमें से काले काले। जब सैचुरेटेड को बर्न करेंगे तो क्या होगा? क्लीन ब्लू फ्लेम देगा, ये क्लीन ब्लू फ्लेम। तो घरों में जो एलपीजी यूज होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उसमें ब्यूटेन एंड प्रोपेन के मिक्सचर्स होते हैं, तो वो क्या होता है? एक सैचुरेटेड होता है, इसलिए उससे क्लीन ब्लू फ्लेम निकलता है। एक और सिचुएशन में येलो और सूटी फ्लेम आ सकता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो? लिमिटेड हो। क्या हो जाए? व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, supply of air, that means oxygen is limited, तो क्या हो जाएगा? it will give yellowish flame। तो येलोइश फ्लेम कब दे सकता है? एक तो अनसैचुरेटेड हो, दूसरा ऑक्सीजन की सप्लाई अगर अच्छे से नहीं हो तो उस केस में भी येलोइश फ्लेम आ सकता है। तो ये था हमारा कंबशन। एक्चुअल में फ्लेम जो देता है आपको फ्लेम जो होगा हमेशा गैस जो बर्न होते हैं तभी फ्लेम देता है।
कोई सॉलिड बर्न होता है तो फ्लेम नहीं देता है। अगर लकड़ी को बर्न करते हैं फ्लेम आता है, दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ गैसेस ट्रैप्ड है, वो जल के फ्लेम दे रहे हैं। ठीक है, फिर वो गैसेस खत्म हो जाते हैं, फिर फ्लेम भी खत्म हो जाता है। तो ये था ओवरऑल हमारा कंबशन। अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन। एक चीज और, जो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो उस कंबशन को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या हो गया? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑफ एयर और ऑक्सीजन। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर जब होगा तो जो कंबशन होगा इनकम्प्लीट होगा, उस केस में भी येलो फ्लेम आ सकता है। अब हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें है कि जैसे अल्कोहल जो है is oxidized to corresponding एसिड। एसिड का मतलब यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन, अल्कलाइन KMnO4। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन KMnO4। इसका नाम क्या होगा अल्कलाइन KMnO4 का? पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट और एसिडिफाइड, एसिडिफाइड K2Cr2O7। K2Cr2O7 इसको बोलते हैं एसिडिफ, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये रिएक्शन हमें पढ़ने हैं। तो जैसे अल्कोहल है C2H5OH और उसके एरो पे लिखोगे आप अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट। या तो ये रिएक्शन करा दो या इसमें क्या डाल दो? एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7 प्लस हीट। ये क्या देगा? करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? तो एसिटिक एसिड होगा। एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? CH3COOH। ये जो बीच में डैश दिख रहा है ये बॉन्ड लाइन है, बॉन्ड बना सकते हैं नहीं बना सकते। तो ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड। और ये दोनों क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीजन ऐड करता है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड किसने करा है? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 एंड K2Cr2O7 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूछा जाए K2Cr2O7 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट? तो वो ऑक्सीडाइज कर रहा है ना दूसरे कंपाउंड्स को, तो वो हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन हमारा हो गया, कंबशन हो गया। अब हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन
तो ये जो रिएक्शन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए, अनसैचुरेटेड रिएक्शन है हमारा एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, जैसे अल्कीन हो गया, जैसे अल्काइन हो गया। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐड हाइड्रोजन in the presence of catalyst, निकेल और पैलेडियम। निकेल Ni होता है इसका सिंबल, और पैलेडियम Pd, to give saturated hydrocarbon, to give saturated hydrocarbon। This reaction is also known as hydrogenation, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो this reaction is also known as hydrogenation reaction. This reaction is also known as hydrogenation reaction. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वेस्ट ऑयल हो जाता है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। जो एनिमल फैट होता है या जो घी होता है ये सैचुरेटेड होता है। तो जनरली हमारे लिए हेल्दी क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल। अनसैचुरेटेड क्यों ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है और वो रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिव होने का मतलब ये है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा एंजाइम्स के थ्रू, और जो अनसैचुरेटेड होंगे वो उतने अच्छे से डाइजेशन नहीं होगी उनकी, और वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं उसकी वजह से। तो अवॉइड करना चाहिए। वेजिटेबल ऑयल हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी है कुकिंग ऑयल के फॉर्म में। तो जो वेजिटेबल ऑयल को जब आप हाइड्रोजनेशन या एडिशन रिएक्शन कराते हो तो घी बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि वेजिटेबल ऑयल जो है उसको आपने हाइड्रोजनेशन करा दिया, हाइड्रोजनेशन करा दिया तो क्या बना, वेजिटेबल घी बन गया, जो कि क्या है, सैचुरेटेड है। ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल गिवन है। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स ये अल्कीन है, और यहाँ पे हर तरफ आर जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये बड़ा कंपाउंड है कोई। ये आर बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं कंपाउंड। आर क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, चारों तरफ आर जुड़ा हुआ है। आप ऐसे समझ लो कि ये वेजिटेबल ऑयल है और ये अनसैचुरेटेड है। इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दिया आपने,
हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दिया, आप प्लस H2 भी राइट कर सकते हो, और ऊपर निकल कैटलिस्ट, निकल यूज कर दिया आपने। ये क्या है, मान लो वेजिटेबल ऑयल है, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड की जगह पर सिंगल बॉन्ड होगा, और एक बॉन्ड इसके भी खाली होगा, एक बॉन्ड इसके भी खाली होगा, तो दो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, ऐसे सिंगल बॉन्ड आर 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 आर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये अनसैचुरेटेड था। जबकि ये क्या है, सैचुरेटेड है, ये घी है, वेजिटेबल घी। ये क्या है हमारा, सैचुरेटेड है, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ये कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव होता है। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स के थ्रू वो क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे, हेल्दी हो गया ये क्या हो गया, अनहेल्दी होता है। जो एनिमल फैट होते हैं उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, तो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते हैं। एडिशन रिएक्शन कर लिया हमने, अब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, जो अल्काइल हैलाइड होगा, अल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं, जैसे हैलाइड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे ClF, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो ग्रुप होते हैं इसको हम बोलते हैं हैलोजेंस। इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड बोलते हैं कॉमन नेम में, या इसको बोलते हैं हैलो अल्केन, आईपिक नेम है हमारा हैलो अल्केन। जैसे CH3 है, इसके साथ Cl जुड़ गया, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका नाम क्या होगा, या तो इसको बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे, कॉमन नेम इसका होगा मिथाइल क्लोराइड, इसका आईपिक नेम क्या होगा, हैलो, हैलो मतलब क्लोरो मीथेन, एक कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, मीथेन। तो इसका रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन। तो आप ऐसे लिख सकते हो डिफिनेशन इसका, हैलो अल्केन, कितनी बार हैलो अल्केन को RX से शो करते हैं, X हमारा क्या है, अल्काइल हैलाइड होता है। हैलो अल्केन हैलो अल्केन का रिएक्शन हो गया, ये हैलो अल्केन आपका ये हो गया। तो इसमें रिएक्शन ये है कि जो अल्केन होते हैं, अल्केन डिफिनीशन जो हो गया इसका, इसका डिफिनीशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो अल्केन रिएक्ट विद halogens like chlorine in the presence of sunlight, ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन, इन दी presence of sunlight to give haloalkane।
तो ये डिफिनेशन हो गया। अब रिएक्शन हम राइट कर लेते हैं। देखो जैसे मीथेन है, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ सनलाइट लिखना जरूरी है। तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन मतलब एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा। तो क्या एक हाइड्रोजन निकला तो CH3Cl बना, यहाँ से एक Cl बचा, एक यहाँ से H बचा, तो यहाँ पे HCl बनेगा। अगर ये एक्सेस में है तो कंटिन्यूअस रिएक्शन होता जाएगा। दैट मीन्स अगर ये बना है हमारा, आपको तो अगर आएगा डिफिनेशन तो आपको इतने लिख के खत्म कर देने, लेकिन फर्दर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये CH3Cl जो होगा इसको क्या बोलेंगे हम? इसका नाम क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड। या इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन भी क्लोरीन से रिएक्शन कर सकता है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, तो क्या बनेगा? CH2 और एक और क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो Cl2 + HCl। इसको इसको हम बोलेंगे क्लोरो, आईपेक नेम है क्लोरोमीथेन। ये क्या हो गया? डाइक्लोरोमीथेन, 2 क्लोरीन हो गया। ये दोबारा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है इसका सनलाइट। तो क्या देगा? एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होगा तो ये देगा CHCl3 + HCl। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिया के फॉर्म में यूज होता है। तो कहीं पे ये कोई सुंघा देता है तो इंसान बेहोश हो जाता है। मेडिकल फॉर्म में यूज होता है एनेस्थेसिया के फॉर्म में। कोई सर्जरी होती है या कुछ इंजेक्शन वगैरह होते हैं तो वहाँ पे ये यूज होता है। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इसका कौन सा नेम है? कॉमन नेम, कमर्शियल नेम। जबकि इसका आईपेक नेम क्या होगा? ट्राइक्लोरो। कितने क्लोरो? ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या हमारा? ट्राइक्लोरोमीथेन। अब क्लोरोफॉर्म भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है क्योंकि एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा? CCl4 + HCl। ये हमारा इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो पेपर में बस आपको ये रिएक्शन मेन याद रखनी है। अगर आ गया क्वेश्चन कि डिफिनेशन लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो उसमें डिफिनेशन के साथ ये रिएक्शन ही देना है, चारों देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाय चांस क्वेश्चन में आ गया अगर कि इसका आप ये कराओ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओ, तो ऐसे ही कराएंगे। पेपर में SL नहीं लिखने, पूरा फुल फॉर्म लिखने हैं सनलाइट। तो ये हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स।